Indian football has become a joke. We all know that, right? And 2025 में भाई एक ही चीज हुई है, दैट इज इंडियन फुटबॉल फैन का बस मजाक बनाया गया है, दैट्स इट, राइट? एनीवेज, अगर आपको ये फुल मजाक के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए जो चल रहा है अभी फिलहाल आई लीग को लेके, इंडियन फुटबॉल को लेके, उसके लिए आप हमारे कल रात की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। बट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कलिंगा सुपर कप। जी हाँ, 2 मैचेस हुए थे। पहली मैच जो थी वो मोहन बगान सुपर जायंट्स एंड एफसी गोवा के बीच में बहुत ही तगड़ी मैच है, बहुत ही मज़ेदार मैच, मज़ा आया मैच देखे। आई वुड से इवन दो मोहन बगान क्रैश आउट ऑफ द सेमीफाइनल्स, दे प्लेड वेल यार। जो यंग टीम है, कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं उसमें, ऑफ कोर्स अच्छा खेली उनकी डिफेंस भी, मिडफील्ड भी। एंड यार देखो, एक बात तो है, बहुत लोग बोलेंगे यार कि एफसीजी जो है फॉरेन के साथ में खेली एंड दैट्स व्हाई इट वाज इजी फॉर देम, बट आई थिंक बोथ द टीम्स प्लेड वेल एंड द बेस्ट टीम वॉन ऑन द पिच, राइट? क्योंकि एफसी गोवा के जो टैक्टिक्स थे वो अनबीटेबल थे कल के मैच में। ऑफ कोर्स मोहन बगान जो है अपने साइड से थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम दिखाया ना, स्क्वाड में एक्सपीरियंस कम भी था उनकी, जैसे मैंने बताया पहले भी कि आरएफ विडियल की स्क्वाड, सेकंड स्क्वाड एंड कुछ प्लेयर्स जो फर्स्ट टीम में खेलते हैं वो खेल रहे थे स्क्वाड में। बट आई थिंक फिर भी यार मज़ेदार मैच थी, दोनों साइड से अटैक्स देखने के लिए मिले, दोनों साइड ने अच्छे अटैक इनिशिएट किए थे। एफसी गोवा वॉज डिफेंसिवली वेरी गुड। सुहेल का वो गोल बहुत ही बढ़िया था यार। अगेन ही शोइंग हिज स्किल, अगेन ही शोइंग हिज मेंटालिटी कि वन ऑफ द बेस्ट पॉचर बन सकते हैं वो इंडिया में। ही नीड्स गुड गेम टाइम भाई साहब, एंड गेम टाइम इंडियन सुपर लीग में एंड स्पेशली मोहन बगान में मिलना मुझे लगता है कि ना के बराबर है फॉर सुहेल। आई होप ही गेट्स समवे लाइक सम अदर क्लब, लोन पे जाते हैं वहाँ पे और अपने स्किल्स को और फर्निश करते हैं, बिकॉज व्हाट ही हैज़ शोन इन दिस सुपर कप बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। ही इज़ अ रियली गुड प्रोस्पेक्ट। अगर सही मौके मिलेंगे तो ये बंदा बहुत ही बेहतरीन खेल सकता है इंडिया के लिए। बट आई नो विथ एज हमने देखा है बहुत सारे स्ट्राइकर्स जो हैं डिटोरिएट होते जा रहे हैं। जस्ट आई वॉन्ट कि सुहेल को एक प्रॉपर सेफ प्लेस मिले जहाँ पे वो अपने आप को प्रॉपरली टेस्ट कर पाए, एंड एक प्रॉपर क्लब मिले जहाँ पे उसको अच्छे चांसेस मिले, अच्छे अमाउंट ऑफ मैचेस मिले। तो उससे क्या होगा कि ऑफकोर्स उनकी जो स्किल्स हैं, उनके जो स्कोरिंग एबिलिटी है वो बहुत ही सही तरीके से फर्निश हो जाएगी, एंड आने वाले वक्त में इंडिया के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं सुहेल। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट स्पेस। बट भाई एफसीजी ने जो है मोहन बगान सुपर जायंट्स को बाहर कर दिया है फर्स्ट सेमीफाइनल में। 3-1 से उन्होंने हराया। मनोल मार्कस के टैक्टिक्स टॉप पे थे, बट अगेन लाइक आई सेड द स्क्वाड वाज काइंड ऑफ अनमैच। अगर आप देखोगे एफसीजी की स्क्वाड एंड मोहन बगान की स्क्वाड तो आपको उसमें फर्क दिखेगा। बट यार जो टैक्टिक्स लगाए थे मनोल मार्कस ने एंड जो तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया प्लेयर्स ने, दैट वाज टॉप नॉच भाई साहब। लेट्स टॉक अबाउट द अदर गेम, द सेकंड सेमीफाइनल बिटवीन जमशेदपुर एफसी वर्सेस मुंबई सिटी। अगेन जमशेदपुर एफसी अपना कमाल दिखाते हुए भाई साहब, खालिद जमील अपना कमाल दिखाते हुए अगेन ही हैज बीन प्रूविंग हिमसेल्फ कि ही इज द बेस्ट कोच, द बेस्ट इंडियन कोच इन इंडियन सुपर लीग, एंड आज के मैच में भी यही दिखाया। आई नो बहुत लोग बोलेंगे यार हराम बॉल है, बहुत लोग बोलेंगे बोरिंग टैक्टिक्स है, बहुत लोग बोलेंगे यार मज़ा नहीं आया मैच देख के। डजंट मैटर, जस्ट ऑलवेज जब मैं बोलता हूँ भाई 3 पॉइंट्स मैटर करते हैं, विन मैटर करता है एंड फाइनल्स मैटर करते हैं, एंड आज फिर से जमशेदपुर एफसी ने यही करके दिखाया है। दे आर इन द फाइनल्स एंड एफसी गोवा के अगेंस्ट वो खेलने वाले हैं। और अगर एफसी गोवा के अगेंस्ट कलिंगा सुपर कप के फाइनल में जमशेदपुर एफसी जीत जाती है, देन खालिद जमील विल बिकम द फर्स्ट इंडियन कोच टू गाइड एन इंडियन टीम इन द ACL2। तो भाई मजेदार प्रोस्पेक्ट है यार, मजेदार प्रोस्पेक्ट है। आई जस्ट वॉन्ट दिस इज अ पीस ऑफ हिस्ट्री। तो देखते हैं क्या होता है वैसे। एंड ऑल द बेस्ट टू जमशेदपुर एफसी, ऑल द बेस्ट टू एफसी गोवा। 2 बढ़िया टीम है ऑफ कोर्स। यस, ACL2 में अगर हम लोग खेल रहे हैं तो अच्छे रिक्रूटमेंट्स करने पड़ेंगे। दोनों के पास वो क्षमता है, दोनों के पास अच्छी स्काउटिंग टीम है, दोनों के पास अच्छे कोचेज हैं, तो मज़ा ज़रूर आएगा। अच्छे कोचेज से याद आया भाई साहब, बिबियानो फर्नांडिस विल बी टेकिंग अंडर 19 इनटू द साफ चैंपियनशिप। जी हाँ, साफ वर्ल्ड चैंपियनशिप बोल दूंगा मैं, बिकॉज फॉर अस तो भाई वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ही होती है। वैसे यार जोक्स अपार्ट, तो हमारी जो साफ अंडर 19 की चैंपियनशिप है वो यूपी या अरुणाचल प्रदेश में होने वाली है, एंड हमारी जो 25 मेंबर की स्क्वाड है फॉर द साफ अंडर 19 चैंपियनशिप बिबियानो फर्नांडिस ने सिलेक्ट की है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्वाड राइट नाउ। वैसे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि हाईली रेटेड है, एंड लेट्स सी कौन से प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, कौन से प्लेयर्स को यहाँ पे लिया गया है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गोलकीपर से। तो यहाँ पे सूरज सिंह को लिया गया है एंड आरुष हारी
विथ रोहित को भी यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो दिस 3 आर आर गोलकीपर्स। डिफेंडर्स की बात करें तो सोहम उतरेजा को लिया गया है, आशिक अधिकारी है, जॉर्ड्रिक अब्रांचिस हैं, अच्छे तगड़े डिफेंडर है, मोहम्मद कैफ है, बहुत ही बढ़िया डिफेंडर अगेन, मुकुल पनवार है जिनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, सुमित शर्मा है, तखेल एभम भंगसंग सिंह है, अगर मैं किसी का नाम रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। उसके बाद में थेक्चम है, मालम घम्बा थेक्चन है, रोशन सिंह थंगजम है। ये हमारे पूरे डिफेंडर्स हो गए, पूरे हाई रेटेड डिफेंडर्स इसमें हैं एंड ऑफ कोर्स उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे मैटर करेगा। आई नो, देखो साफ अंडर 19 को हम लोग जो है पिंच ऑफ सॉल्ट के हिसाब से लेते हैं, बट दिस आर इंपॉर्टेंट गेम्स फॉर अस। व्हाई आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट गेम्स, क्योंकि इसमें आप लोग बिल्डअप कर सकते हो, इसमें आप चेंजेस ला सकते हो, इसमें आप अपने स्क्वाड को रोटेट कर सकते हो, इसमें अपने स्क्वाड को आप टेस्ट कर सकते हो। इवन दो सामने वाले स्क्वाड जो है उतनी कुछ खास होती नहीं है, उतना ज़्यादा हम लोग हमारे स्क्वाड को टेस्ट नहीं कर पाते हैं, बट आने वाले वक्त में ये सब चेंज होने वाला है विथ ऑल द ओरिजिन प्लेयर्स कमिंग इन फॉर बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अदर स्क्वाड्स, राइट? एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द मिडफील्डर्स वी हैव गॉट गुरनेत सिंह ग्रेवाल, शामी है, डैनी मिथाई है, डैनी मिथाई इज ऑल्सो हाई रेटेड, शामी भी बहुत ज़्यादा हाई रेटेड प्लेयर है, मोहम्मद अरबाश को लिया गया है, अगेन हाई रेटेड प्लेयर, ऋषि सिंह है, दानियाल है इसमें। एंड फॉरवर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो लुनकिम है जो कि बहुत ही हाई रेटेड है अगेन, भरत है, उमंग धुडुम है, प्रशांत है, योशान है, सैमसंग है एंड रोहन सिंह है। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे रिगार्डिंग प्रमीर को क्यों नहीं लिया गया था। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू लेट गो प्रमीर बिकॉज ही इज ऑलरेडी आई थिंक 17 के हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको लेने का यहाँ पे कोई सवाल बनता नहीं है। एंड वी नीड प्लेयर्स जो हमारे अंडर 17 के बैच के हैं, उनको ही यहाँ पे हमको नो मौका देना पड़ेगा। एंड प्रमीर इज प्लेइंग फॉर पंजाब ऑलरेडी एंड वहाँ पे उनको मौके मिल भी रहे हैं, नो बिग गन्स के साथ में वो ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसे अंडर 19 चैंपियनशिप में, वो भी साफ अंडर 19 चैंपियनशिप में उनको मौका दिया जाए। इट्स बेटर दैट वी हैव बेस्ट क्रॉप यहाँ पे, वी वांट टू हैव सम rotation, we need to have players who are not getting game time in other teams। तो यहाँ पे बिबियानो फर्नांडिस ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है टू गेट ऑल दिस प्लेयर्स एंड लेट्स सी यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस होता है इनका। ऑफ कोर्स एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है दैट एटलीस्ट हम लोग इंटरनेशनल फ्रेंडलीज बहुत कम ही खेलते हैं, तो ऐसे साफ चैंपियनशिप हो गए हमारे, एक आध फ्रेंडली हो गई नेपाल के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, क्योंकि हमारे लेवल्स उतने हैं, तो अच्छा होगा यार कि हमको एटलीस्ट थोड़ा सा गेम टाइम मिलता है, थोड़ा सा हमारे जो स्किल्स है उसको हम लोग ब्रश कर पाएंगे मीडियोकर प्लेयर्स के साथ में। तो दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट भाई साहब। लेट्स सी, जैसे मैंने बताया आने वाले वक्त में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं साफ में भी। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, दे विल बी ब्रिंगिंग द ओरिजिन प्लेयर्स। Bangladesh has already initiated and started their trials and everything, तो वहाँ पे हमको एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल सकता है। सो लेट्स सी उसमें क्या होता है। एनीवेज, अगर आपको आई लीग के बारे में, इंडियन फुटबॉल के बारे में और ड्रामा के बारे में जानना है जो हुआ है एंड जो होने वाला है, आप हमारा कल का लाइव स्ट्रीम देख सकते हो जहाँ पे हमने पूरा बैठ के डिस्कशन किया है, एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद एंड जय भारत।